सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। आज का हम लोगों का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। हमें तीनों के वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, उसका फॉर्मूला समझना है और फिर एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन यही होती है कि अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, जो हमने ये तीनों सॉलिड शेप्स पढ़े अभी, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, तीनों क्या है, हमारा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है, ये चारों अगर हम लोग इसको हर तरफ से देखें तो ये क्या है, सेम ही दिखता है। और ये जितना अमाउंट अपने अंदर ले लेता है उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो अपने सराउंडिंग से हम एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जहां बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, तो क्या वो उस वॉल्यूम का भी कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, और आपके अगर मान लीजिए आपके रूम में एक अलमीरा रखी है, तो आप दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करिए। यहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वॉल्यूम ऑफ रूम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ एन अलमीरा। अलमीरा का वॉल्यूम क्या है, रूम के कंपैरिजन में क्या है, कम है। वो उसके अंदर रखी है और आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ, दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप देखें कि वॉल्यूम ऑफ योर पेंसिल बॉक्स इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द पेन एंड द इरेजर केप्ट इनसाइड इट। ओके, अगर कोई बॉक्स है, आपका पेंसिल बॉक्स है, उसका वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर होगा। जो उसके अंदर पेंसिल रखी है या पेन रखा है, इरेजर रखा है, जो उसके अंदर सामान रखे, उसके वॉल्यूम से क्या है, उसका वॉल्यूम बॉक्स का ग्रेटर होता है। ठीक है ना, तभी वो सामान उसके अंदर आ जाती है और वो उन सबको कवर कर सकता है। ठीक है ना, तो ये हो गया कि वॉल्यूम हमारा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ठीक है ना, तो इसमें एज सच कुछ नहीं है आपके लिए समझाने के लिए, हमें सिर्फ फॉर्मूला ही देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। बिकॉज इसका ना तो कोई डेरिवेशन है, ना तो कुछ इसमें समझने जैसा है। क्यूबॉइड में बस हम इतना देखेंगे, अगर हम मान लें कि क्यूबॉइड जो है हमारा वो क्यूब से मिलकर बना हुआ है, कर लेते हैं हम। तो क्यूब का फॉर्मूला जो मतलब कि मान लीजिए कितने भी क्यूब्स में एक क्यूबॉइड को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और उसकी जितनी हाइट होगी उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन ही एक क्यूब का वॉल्यूम होगा। और क्यूबॉइड का है क्या है कि वो बहुत सारे क्यूब से मिलकर बन रहा है, तो उसके भी वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम ही हो जाएगा। हमें सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला ही समझना है कि क्या है, उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अभी आप कह रहे होंगे कि मतलब अभी बताया कि LBH होता है क्यूब का, इसका भी वही होगा, बट अभी कह रहे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस जो है क्यूबॉइड का, आप अगर क्यूबॉइड को अपने सामने रखें और उसका बेस जो है उसका एरिया देखें, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से कि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो क्यूब क्या होता है हमारा, स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड ही होता है ना। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है। क्यूब में क्या होता है, सारी जो भी एजेस होती हैं वो सब क्या होती है, सेम होती हैं। ठीक है ना, जो हमने अभी एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, उसकी सारी की सारी एजेस क्या है, सारी की सारी साइड्स क्या है, L है। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे भी हम लोग मानेंगे कि उसकी सारी साइड क्या है, L है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रखे कि अगर मतलब कह रहे हैं जैसे कि क्यूब क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड है, तो इसी फॉर्मूले में अगर आप रख दें एरिया ऑफ बेस क्यूब का क्या हो जाएगा, उसकी सारी एजेस क्या है, L है, तो क्या हो जाएगा, L इंटू L हो जाएगा। और हाइट भी क्या है, L है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसी से हमारा फॉर्मूला निकल आएगा L क्यूब। तो वही हो जाएगा हमारा क्यूब का फॉर्मूला। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L क्यूब। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। तो जैसे कि ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, इसकी हाइट H। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि इसमें हम
अगर एरिया ऑफ बेस निकाल लें, ये जो बेस है हमारा, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो इतना ही वॉल्यूम इसके अंदर आएगा। तो वही फॉर्मूला जैसे कि हमने क्यूबॉइड में किया भी कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला यहां पर भी होगा। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास क्या है, टॉप होता है, एक एक बेस होता है जो पैरेलल होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं एक दूसरे के। तो इसका भी लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है बेस के। तो इसलिए इसका भी फॉर्मूला हम, जैसे कि अभी क्यूब का हमने क्यूबॉइड से कैलकुलेट किया, सिमिलरली हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले से, जैसे इसमें लिखा था ना एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये उसी फॉर्मूले से यहां पर हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो एरिया ऑफ बेस यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म है, मतलब कि सर्कल की तरह है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया इक्वल टू हो जाएगा सर्कल के एरिया के। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, तो आपको तीनों फॉर्मूले यहां पर हमने बता दिए, तीनों फॉर्मूले को आपको बस याद कर लेना है। इन पर बेस्ड एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्यूबॉइड के फॉर्मूले में वॉल्यूम के आप एक चीज और लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तो है ही, क्या है, एल बी एच, एल क्रॉस बी क्रॉस एच, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। और इसी फॉर्म में आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूले को, तीनों को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ओके, यही तीनों फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना है। सो नेक्स्ट हम एक टॉपिक और छोटा सा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो दोनों के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, जैसा कि अभी बताया आपको स्टार्ट करते ही वीडियो में, कि जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम कोई ऑब्जेक्ट उसका वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है ना, और कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट ए कंटेनर होल्ड्स। जितनी क्या है क्वांटिटी को एक कोई कंटेनर या ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बोले कि एक वाटर टिन है कोई जो 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर होल्ड कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी उस वाटर टिन की, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने दोनों डेफिनेशन बताई आपको वॉल्यूम और कैपेसिटी की, वो मैंने लिख दी है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा बस। सो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 118 है एनसीईआरटी बुक में इसका। ठीक है, इसमें बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें से वॉल्यूम गिवन है और बेस एरिया हमें गिवन है। तो जैसा कि अभी बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है ना, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हाइट कैलकुलेट करना है। तो हम हाइट को इक्वल करके ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन बेस एरिया, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है हाइट। अब कुछ नहीं, हमें इसमें वैल्यू रख देनी है। वॉल्यूम दिया हुआ है क्वेश्चन में 275 सेंटीमीटर क्यूब और बेस एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाइट यहां से कैलकुलेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या हो गई क्यूबॉइड की, 11 सेंटीमीटर हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें बोला है अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ मेजर 60 मीटर क्रॉस 40 मीटर क्रॉस 30 मीटर। एक गोडाउन है जो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में। उसकी मेजरमेंट हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज दी हुई है। हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्स कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब। कितने क्यूबॉइडल बॉक्सेस इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं अगर उनमें से एक क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम हमारा 0.8 मीटर क्यूब है। तो आइए करते हैं इसको। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स और वॉल्यूम ऑफ गो डाउन 60 क्रॉस 40 क्रॉस 30 दिया हुआ है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000 मीटर क्यूब। ये है वॉल्यूम ऑफ गो डाउन।
वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स हमें दिया गया है, निकालना है नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन जितना है हमारा गोडाउन का वॉल्यूम, उसको डिवाइड कर देंगे वन क्यूबॉइडल बॉक्सेस जो उनके अंदर स्टोर करने हैं, उसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस उसके अंदर हम स्टोर कर पाएंगे। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू हम ये भी पुट कर सकते थे जो हमने कैलकुलेट किया था, और इस तरह भी आप लिख सकते हो। हमें यहाँ पे डिवाइड करना है इसको, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा ये आंसर 90,000। ठीक है ना, तो कितने हम बॉक्सेस स्टोर कर सकते हैं उस गोडाउन के अंदर, 90,000। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं इसके नीचे कि हेंस द नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन इज 90,000। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें बोला है कि रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड along its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. So, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि ये एक रेक्टेंगुलर हमारे पास पेपर है जिसकी विड्थ हमारी 14 सेंटीमीटर है, इसको रोल किया गया है और ये किसमें इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, एक सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया है ये। ठीक है, और उसका जो सिलेंडर बना इससे उसका रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख सकते हैं। और हाइट क्या है, हाइट तो हमारी यही हो जाएगी ना, जो रेक्टेंगुलर पेपर की हाइट थी, क्योंकि इसको विड्थ के अलोंग ही हमने रोल किया है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो आपको समझ में आ गया कैसे ये रेक्टेंगुलर जो पेपर है वो सिलेंडर में कन्वर्ट हुआ और इसकी हाइट इसके विड्थ के इक्वल हो गई और इसका रेडियस हमें गिवन है। ठीक है ना, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है ये मैंने लिख दिया, हाइट और रेडियस दोनों। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच, अभी बताया है आपको थोड़ी देर पहले। पाई की वैल्यू पता ही है कि 22/7 हमें लेनी है, और आर की वैल्यू क्या है 20, तो 20 यहां रख देंगे, और हाइट क्या है 14 है, तो 14 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176,000, मतलब 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, हल्का सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, इजिली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पूरी कोशिश भी की समझाने की। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें बोला है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर, उसका मेजरमेंट दिया है। इस फोल्डिंग मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आई होप आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है लगभग। इसमें भी यही किया गया है, एक रेक्टेंगुलर पीस है पेपर का, जो कि लेंथ क्या है उसकी 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर है। फोल्ड किया गया है विदाउट ओवरलैपिंग, उसको क्या कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, सिलेंडर में, जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो जो हम पीस ऑफ पेपर जो है जिसका लेंथ हम उसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाएंगे, तो जो उसका लेंथ होगा पेपर का वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा सिलेंडर के बेस का या टॉप जो भी बोले, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब पेरीमीटर क्या होता है सर्कुलर रीजन का, 2πr होता है, तो 2πr किसके इक्वल हो जाएगा, जो लेंथ दी गई हमें रेक्टेंगुलर पेपर की। सो जो अभी मैंने बताया उसको मैंने यहाँ लिख दिया कि पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस, जो कि क्या है 11 दी गई हमें। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे 2, तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने सिलेंडर की आर यहाँ पर लेट कर ली है, ठीक है ना, और इज इक्वल टू 11 के हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस निकल आएगी सिलेंडर की, तो रेडियस क्या हो गई 7/4 सेंटीमीटर। यहां से हमने कैलकुलेट किया तो 7/4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। अब वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई 22/7 हो जाएगा, आर अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और हाइट क्या है, हाइट क्या थी, वो जो उसकी हाइट थी रेक्टेंगुलर पीस की पेपर की, वही हाइट यहाँ पर सेम होगी, दी क्या हुई थी 4,
सेंटीमीटर। तो 4 हम यहां रख देंगे वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बार का 4, सॉरी इसको इग्नोर करिएगा, ये मैंने लिख दिया है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। और जब इसको फाइनली हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे देख रहे हैं कि नीचे के नंबर्स ऊपर के नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी एग्जांपल्स थे। तो ये एग्जांपल हमारे यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है मेरे वीडियोस देख के, तो प्लीज लाइक जरूर करिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे न्यू वीडियोस के। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।